आपने हजारों ऐसे अमीरों के बारे में सुना होगा जो करोड़पति हैं। अंबानी, अडानी, इन सभी की बात हर कोई करता है। पर आज मैं जिस करोड़पति के बारे में आपसे बात करने आया हूँ वो थोड़ा सा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि वो करोड़पति कोई और नहीं बल्कि एक भिखारी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भिखारी के बारे में जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और मुंबई में भीख मांगता है, जिसके बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं और उसकी फैमिली अच्छे तरीके से सेटल्ड है। अपनी फैमिली के मना करने के बावजूद भी वह व्यक्ति भीख मांगता है और अपना काम पूरे अच्छे से मेंटेन करके चलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं करोड़पति भरत जैन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनबॉक्स बातों में। और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ एक ऐसी अनोखी कहानी, मेरी जुबानी। हजार लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का मालिक है भारत का यह भिखारी। प्रॉपर्टी जानकर आप दंग रह जाएंगे। भिखारी होते हुए भी यह आपने अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि भिखारी गरीब होने की वजह से या काम न करने की वजह से या काम न होने की वजह से भीख मांगता नजर आता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भिखारी है जो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक है। आइए जानते हैं ऐसे एक भिखारी के बारे में और उसके पास कितनी संपत्ति है उसकी, यह भी हम लोग जानेंगे। भारत की सबसे अमीर शख्सियतों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे बिजनेस टाइकून्स का नाम आता है। लेकिन आज हम देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन की नहीं बल्कि सबसे अमीर भिखारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे अमीर भिखारी जिसके पास करोड़ों की दौलत है। अक्सर आपने सुना होगा कि भिखारियों को आर्थिक तंगी होती है और वह किसी नौकरी करने को सक्षम नहीं होते, इसी वजह से वह भीख मांगते हैं। लेकिन आज हम जिस भिखारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह करोड़पति है, कई महंगी प्रॉपर्टीज का मालिक है। आइए जानते हैं भारत के सबसे अमीर भिखारी और उसके पास कितनी संपत्ति है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में भीख मांगने वाले एक शख्स के पास 54 साल की उम्र में 8.5 करोड़ की संपत्ति है, जिसके मुंबई में 2 फ्लैट हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने भीख मांगना शुरू किया। हालांकि आज वह 7.5 करोड़ से 8.5 करोड़ तक की संपत्ति के मालिक हैं और उनके बच्चे कनाडा के अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। करोड़ों के मालिक होने के बावजूद भरत जैन ने भीख मांगना नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि 40 सालों से मैं यहाँ पर भीख मांग रहा हूँ और यही मेरी इनकम का मेन सोर्स है। भरत जैन को भीख मांगकर हर दिन 2000 से 2500 तक रुपए की प्रतिदिन कमाई होती है। और इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भरत जैन ने एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हैं और यह उनकी ज़िंदगी का एक अहम रूटीन बन गया है, जिससे हर महीने 60,000 से 75,000 रुपये की कमाई आसानी से कर लेते हैं। भरत जैन आज करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन वह केवल भीख मांगकर ही अमीर नहीं हुए। उन्होंने अपनी लाइफ में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी किया है, जिससे भी वह पैसा कमाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भरत जैन के पास मुंबई में करोड़ों की कीमत वाले 2 फ्लैट हैं, जहां उनकी पत्नी, बच्चे, पिता और भाई के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, भरत जैन के पास मुंबई के थाने में 2 दुकानें भी हैं, जिससे भी उनको अच्छा खासा किराया मिलता है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और आज़ाद मैदान के पास अक्सर इनको भीख मांगते हुए पाया जाता है। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की माने तो भरत जैन आज भी भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनका परिवार जो है एक स्टाइलिश लाइफ जी रहा है। भरत जैन के 2 बेटे हैं और दोनों ही कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं।
उनकी फैमिली इस काम में कोई भी भागीदारी नहीं लेती है और जैन की एक स्टेशनरी की शॉप भी है जो उनकी फैमिली इनकम को बढ़ाया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका परिवार नहीं चाहता कि वो भीख मांगे और अपने इस काम से छोड़कर घर पर आराम से बैठें। उनका कहना है कि मुझे भीख मांगना अच्छा लगता है और इसी से मेरा गुजारा होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस पैसे को चैरिटी में दान भी करते हैं और इससे धर्म के कार्यों में भी लगाते हैं। कितनी अनोखी बात है कि एक भिखारी करोड़पति हो सकता है। न कोई बिजनेस, न कोई दुकान, न कोई काम, केवल भीख मांगकर भारत में करोड़पति बनना कितना आसान है। परंतु मेरा मानना है कि भीख मांगकर नहीं, अपने सही तरीके